आज हम बात कर रहे हैं यक्ष और युधिष्ठिर प्रश्न उत्तर की। बात उस समय की है जब पांडव द्यूत क्रीड़ा में हार जाते हैं और उन्हें 12 वर्षों का वनवास भोगना पड़ता है। वनवास के दौरान एक समय जब पांचों पांडव और द्रौपदी वन में घूम रहे थे तब उन्हें प्यास लगती है। पानी पीने के लिए युधिष्ठिर ने नकुल से कहा, आसपास में कहीं जल का तालाब है तो देखो। तब नकुल पेड़ के ऊपर चढ़कर देखता है कि पास में एक पानी का तालाब होता है। तब नकुल और सहदेव वहाँ पानी लाने के लिए जाते हैं, लेकिन वापस काफ़ी देर तक नहीं लौटते हैं। उसके बाद युधिष्ठिर अर्जुन को भेजता है पानी लाने के लिए, लेकिन अर्जुन भी वहीं पर रह जाता है, वापस नहीं आता। काफ़ी समय के बाद भीम भी जाता है, परंतु भीम भी वापस नहीं लौटता। यह सब देखकर युधिष्ठिर खुद जाता है पानी लाने के लिए, तो वहाँ देखता है तो उसके चारों भाई वहाँ पर मृत अवस्था में पड़े थे। युधिष्ठिर को संदेह हुआ कहीं इस तालाब के पानी में विष तो नहीं मिलाया हुआ है। हो सकता है शकुनी या फिर दुर्योधन ने इस तालाब के पानी में जहर मिला दिया हो। यह देखने के लिए वह पानी जैसे ही पीने लगता है तभी उसमें एक आवाज़ आती है और कहता है कि इस तालाब पर मेरा हक है, यहाँ पर पानी पीने के लिए आपको मेरे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। उसके बाद युधिष्ठिर कहता, आप कौन हो, कृपा करके सामने आइए। तब यक्ष सामने प्रकट होता है और कहता है, मैंने आपके भाइयों को भी कहा था कि इस तालाब का पानी पीने से पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, लेकिन आपके भाइयों ने मेरी बात नहीं मानी और मृत्यु को प्राप्त हुए। तब युधिष्ठिर कहता है कि हे राजन, मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूंगा, आप मुझसे प्रश्न कीजिए। इस पर यक्ष कहते हैं कि पृथ्वी से भारी क्या है। तब युधिष्ठिर कहता है, माता। उसके बाद यक्ष अगला प्रश्न करता है, आकाश से ऊंचा कौन है। तब युधिष्ठिर जवाब देता है, पिता। पवन से तेज कौन है। तो युधिष्ठिर जवाब देता है, मन। संख्या में तिनकों से अधिक क्या है। तब इसका उत्तर देता है युधिष्ठिर, चिंता। यक्ष अगला प्रश्न करता है, मृत्यु के समीप हुए व्यक्ति का मित्र कौन है। तब युधिष्ठिर जवाब देता है कि दान मृत्यु के समीप हुए व्यक्ति का मित्र होता है। उसके बाद यक्ष अगला प्रश्न करता है कि धर्म, यश, स्वर्ग व सुख का मुख्य स्थान क्या है। तब युधिष्ठिर कहता है, धर्म का मुख्य स्थान दक्षता है, यश का दान है, स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य व सुख का मुख्य स्थान शील है। तब यक्ष अगला प्रश्न करता है कि मनुष्य की आत्मा क्या है। इसके जवाब में युधिष्ठिर कहता है, पुत्र मनुष्य की आत्मा होता है। जगत को किस वस्तु ने ढक रखा है। उसके बाद युधिष्ठिर कहता है कि अज्ञानता ने जगत को ढक रखा है। आलस्य क्या है। धर्म न करना आलस्य होता है। इस संसार में सुखी कौन है। जो कर्जदार ना हो वह सुखी है। सच्चा स्नान कौन सा है। जो मन का मैल धो ले वही सच्चा स्नान है। काजल से भी अधिक काला क्या है। कलंक काजल से भी अधिक काला है। लोक में श्रेष्ठ धर्म क्या है। दया करना ही लोक में श्रेष्ठ धर्म है। किसको वश में रखने से शोक नहीं होता है। मन को वश में रखने से शोक नहीं होता है। लज्जा क्या है। ना करने योग्य काम से दूर रहना लज्जा है। दया क्या है। सबके सुख की इच्छा करना दया है। राष्ट्र की मृत्यु का क्या कारण है। अराजकता राष्ट्र की मृत्यु का कारण है। यक्ष अगला प्रश्न पूछता है, वास्तव में ब्राह्मण तत्व का प्रमाण क्या है। कुल, चरित्र, शिक्षा या फिर शास्त्र ज्ञान। तब युधिष्ठिर कहता है, हे यक्ष,
कुल शिक्षा शास्त्र ब्राह्मण तत्व को सिद्ध नहीं करता है। ब्राह्मण तत्व का प्रमाण अच्छे चरित्र से है। अच्छा चरित्र वाला शूद्र उस ब्राह्मण से अच्छा है जो जन्म से तो ब्राह्मण हो, शास्त्रों का ज्ञान रखता हो, परंतु जिसका चरित्र अच्छा ना हो। इसके बाद यक्ष अगला प्रश्न करता है, धर्म क्या तर्क में है? युधिष्ठिर कहता है नहीं। तो क्या ऋषियों की विचारधारा में है? युधिष्ठिर कहता है नहीं, क्योंकि किसी एक ऋषि की विचारधारा दूसरे से नहीं मिलती है, उनमें भी मतभेद होता है। किसी ऋषि के पास संपूर्ण सत्य नहीं है, तो धर्म का संपूर्ण सत्य कहाँ है? युधिष्ठिर कहता है व्यक्ति के हृदय की गुफा में धर्म का संपूर्ण सत्य है। उसके बाद यक्ष पूछता है, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? इस पर युधिष्ठिर कहता है, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य मृत्यु है। सभी को पता है कि मृत्यु परम सत्य है और वह एक दिन सभी को आएगी। उसके बाद भी इस संसार में कोई मरना नहीं चाहता। के बाद यक्ष कहता है, तुमने मेरे सारे प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। मैं चाहता हूँ तुम कोई भी अपने एक भाई का नाम ले दो, मैं उसे जीवित कर दूँगा। इस पर युधिष्ठिर कहता है कि मैं चाहता हूँ आप नकुल को जीवित करें। उस पर यक्ष कहता है, भीम और अर्जुन जैसे महाबली भाइयों के होते हुए तुम नकुल को जीवित करने के लिए कैसे कह रहे हो? उस पर युधिष्ठिर कहता है कि माता कुंती का एक पुत्र मैं जीवित हूँ। मैं चाहता हूँ कि माता माधवी का भी एक पुत्र जीवित हो। मेरे लिए दोनों माताओं में कोई अंतर नहीं है। अगर मैं अर्जुन या भीम में से किसी एक को जीवित रखता हूँ तो यह माता माधवी के साथ अन्याय होगा, जो मैं कभी भी नहीं चाहता। उस पर यक्ष कहता है, अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे 2 भाई जीवित हो सकते हैं तो तुम किसे जीवित करोगे? उस पर युधिष्ठिर कहता है, तब मैं नकुल और सहदेव दोनों को ही जीवित करना चाहूँगा, क्योंकि नकुल सहदेव उम्र में भीम और अर्जुन से छोटे हैं। इस पर यक्ष कहता है कि मैं तुम्हारे जवाब सुनकर बहुत ही प्रसन्न हूँ और तुम्हारे सभी भाई जीवित हो जाएंगे। इस पर सभी चारों भाई जीवित हो जाते हैं और युधिष्ठिर वहाँ से पानी लेकर चला जाता है। तो कैसी लगी हमारी आज की जानकारी? ऐसी और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे।